ओम नमः शिवाय मित्रों। कैसे हो आप सब। भगवान शिव और माँ ब्रह्मा की कृपा से सभी खुश होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे साथ कोई तंत्र मंत्र हुआ है, जादू टोना हुआ है या हमारे पर किसी के द्वारा काला जादू किया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस विषय के ऊपर जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और उन्हें अलग अलग विषयों पर जानकारी मिलती रहे। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं कि वो क्या संकेत होते हैं जिससे ये पता लगता है कि अमुक व्यक्ति पर तंत्र मंत्र किया गया है, जादू टोना किया गया है या फिर काला जादू किया गया है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू क्या होता है। दोस्तों, ये सब एक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो कुछ अनुभवी व्यक्ति, जो कि तांत्रिक, साधक या फिर योगी भी हो सकते हैं, उनके द्वारा की जाती हैं और इनका उद्देश्य केवल और केवल किसी विशेष व्यक्ति को बीमार करना या फिर उसको मरणशैया तक पहुंचाना होता है। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि लोग इस तरह के कार्यों को क्यों करते हैं। तो इस तरह के कार्यों के पीछे केवल और केवल द्वेष भावना ही हो सकती है और जो लोग इन कार्यों को करते हैं वो केवल पैसे के लिए ही करते हैं। परंतु जिस व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया की जा रही होती है उसे इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं होता। वो या तो अचानक बीमार पड़ जाता है और अगर उसका समय पर इलाज ना किया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं हम विषय पर और जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर जादू टोना हुआ है, तंत्र मंत्र हुआ है या काला जादू हुआ है, ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो जाए और वो व्यक्ति बच जाए। दोस्तों, जो संकेत आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो केवल तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू के कारण ही हुए हैं। इसके पीछे दोस्तों कोई मेडिकल कारण भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि अमुक व्यक्ति पर काला जादू किया गया है या फिर तंत्र मंत्र किया गया है। परंतु इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रमुख निशानियां या प्रमुख संकेत बताऊंगा जिनसे आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और डेफिनेटली उस पर कोई जादू टोना, काला जादू या ब्लैक मैजिक रिचुअल किया गया है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में बता चुका हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब हम स्वप्न की दुनिया में होते हैं और हम स्वप्न की दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं। इसी अवस्था में, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या फिर सुषुप्ता अवस्था कहते हैं, हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनको हम पता लगाकर ये जान सकते हैं कि हमारे ऊपर काला जादू किया गया है। स्वप्न में अगर आप कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो जगह आपको पसंद नहीं है, जैसे कि कोई बहुत गंदा नाला है या फिर आपको कोई टॉयलेट दिख रहा है और टॉयलेट के आसपास शौच ही शौच बिखरी हुई है, इस तरह के स्वप्न आए तो हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर काला जादू या तंत्र मंत्र किया गया है। स्वप्न में ही हमें दिखे कि बहुत सारे जानवर हमको भगा रहे हैं और या फिर जैसे कोई कुत्ता हमें काट रहा है, इस तरह के स्वप्न भी इस चीज़ के द्योतक होते हैं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू या जादू टोना किया गया है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आपको बहुत सारी भैंसें आपके पीछे लगी हैं और भगा रही हैं तो ये मुसलमानी इल्म का द्योतक होता है, यानी आपके ऊपर कोई मुसलमानी क्रिया की गई है। और स्वप्न में काले जादू की तीसरी निशानी ये होती है कि आप अपनी आत्मा को उस जगह पर पाते हैं
जो बहुत वीरान हो, जहाँ पे कोई जाना पसंद ना करता हो। जैसे कि कोई नाला है, कोई जंगल है, कोई शमशान घाट है। इस तरह की जगह पर अकेले कोई जाना पसंद नहीं करता। तो इन जगहों पर अगर आपकी आत्मा भटक रही हो, तो ये भी इस चीज़ की निशानी होती है कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं वास्तविक दुनिया की, कॉन्शियस माइंड की, कि हमारी वास्तविक दुनिया में हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं जिनसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी के द्वारा काला जादू किया गया है, तंत्र मंत्र किया गया है। सबसे पहला संकेत ये है कि मान लो कोई व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहता है, रोज़ नहाता धोता है और नहाने धोने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनता है और इत्र वगैरह भी लगा के रखता है, फिर भी उसको बार बार किसी गंदी चीज़ की बदबू आए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस पर तंत्र मंत्र, जादू टोना या काला जादू किया गया है। अगले संकेत में मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवार का मुख्य सदस्य है और वो बार बार बीमार रह रहा है और परिवार के सदस्य उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं और मेडिकल के टेस्टों में भी उसका अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि हो सकता है उस पर किसी के द्वारा काला जादू का प्रयोग किया गया हो। अब चलते हैं अगले संकेत की ओर। दोस्तों, मान लो कि आप बहुत ही पूजा पाठी हो और आपका दीपक जलाते समय बुझ जाए या पूजा के दौरान बुझ जाए। अब दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि उस समय हवा तेज़ हो, तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसको काला जादू किया गया है या तंत्र मंत्र किया गया है। अगर आप 10 बार दीपक जलाते हैं और उस 10 बार में से 9 बार आपका दीपक बुझ जाता है, तब ये माना जा सकता है कि घर में कोई तंत्र मंत्र किया गया है, जादू टोना किया गया है, जिस कारण वो दीपक बार बार बुझता है। अब लेते हैं अगला संकेत। अगले संकेत में जिस व्यक्ति के ऊपर जादू टोना किया गया होता है, उसका भार अचानक कम होना शुरू हो जाता है और आँखों के आसपास का एरिया काले रंग का हो जाता है और उसके मुख पर दाग धब्बे भी हो सकते हैं। इन सब के अलावा एक और निशानी होती है। व्यक्ति जिसके ऊपर जादू टोना किया गया होता है, काला जादू किया होता है, वो ज़्यादातर अकेले में खड़े होकर किसी से बातें करता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता, अकेले ही कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है। अगली निशानी में जिस व्यक्ति पर जादू टोना किया गया होता है, उसे हमेशा ये महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे कोई मारना चाहता है। अब दोस्तों, इस तरह के केस में ये भी हो सकता है कि उसको अकेले में घर में डर लगता हो, इसके पीछे कोई और कारण ना हो, पर ये कोई योग्य व्यक्ति ही बता सकता है कि उसे काला जादू किया गया है, तंत्र मंत्र किया गया है, या वो व्यक्ति ऐसे ही डरता है। इसके अलावा जिस किसी के घर में काला जादू, तंत्र मंत्र किया गया हो, वहाँ पर पक्षियों का बार बार मरना होता है और उसमें भी कौवा बार बार मरा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही उस घर में लाल या काले रंग की चींटियाँ भी बहुत निकलती हैं। जिस व्यक्ति पर जादू टोना या काला जादू किया गया है या फिर जिस परिवार पर किया गया है, उस परिवार के सदस्यों को या फिर उस व्यक्ति को अलग अलग तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें डरावनी भी हो सकती हैं या फिर ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है। दोस्तों, अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को कई लोग हेलुसिनेशन से भी जोड़ सकते हैं। एक निशानी और होती है कि काला जादू किया हुआ व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, या तो उसके सिर के ऊपर बहुत सारे कौवे मंडराते हैं और या फिर उनको कुत्ते बार बार भौंकते हैं, तो ये भी काले जादू की निशानी होती है। तो दोस्तों, आज के विषय पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। साथ में दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद मित्रों।